तो किसान आंदोलन के बीच में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज एक अहम फैसला सुनाया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए फिलहाल इन कानूनों पर रोक लगा दी है और इसके लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और तीनों कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। जितेंद्र सिंह, अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी, अनिल धनवन इस कमेटी में शामिल हैं और प्रमोद जोशी जो कि कृषि वैज्ञानिक है, सुप्रीम कोर्ट ने इन कृषि कानून को लेकर के 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। अशोक गुलाटी कृषि अर्थशास्त्री हैं, अनिल धनवन शेतकरी संगठन महाराष्ट्र की तरफ से हैं। तो कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब यह रोक फिलहाल लगाई गई है और इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है जो कि अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगा और इसी के आधार पर अब आगे इस पर क्या निर्णय लिया जाता है ये देखना होगा। हालांकि आज के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील के द्वारा क्या कुछ कहा गया है ये भी सुनिए। 15 तारीख को मीटिंग होती है, कमेटी के बारे में क्या करते हैं, सरकार के 8 बार की वार्ता हो चुकी, वो तो फेल रही। अब हमें नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट पर हमने भरोसा जताया है देश के किसानों ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस भरोसे को कायम रखा है, किसानों के भरोसे को, और उस पर स्टे लगा दिया गया है, जिससे अब सरकार, जैसे मध्य प्रदेश में कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम इन कानूनों को लागू कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में ऐसी बात आई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से गलत है और कानूनों पर रोक रहेगी। और कानून जब तक ये लागू की बात ही नहीं है, अभी लागू होने का कोई विषय नहीं, आप ना सवाल पूछें, ये कानून रद्द भी होंगे क्योंकि कमेटी बनेगी और कमेटी में सारी चीजें सच्चाई के साथ रखी जाएंगी। जब बनेगी कमेटी, बनने के बाद जब सीधे सामने आएगी और फिर उसकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आएगी, जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब झूठ साबित हो गया, झूठ साबित हो गया, इसीलिए तो स्टे दिया है सुप्रीम कोर्ट से। इतिहास में ऐसा कई बार नहीं हुआ है। कभी कभी की बात है कि भारत सरकार के बनाए हुए कानूनों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी याचिकाओं पर रोक लगा दी। अभी नहीं हट रहे, वो अभी बॉर्डर पे बैठे रहेंगे। हाँ, वो अब उनसे बात करेंगे, वो भी पढ़ेंगे। हमने ये भी, हाँ, दूसरी बात, मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कल हम लोगों को काम सौंपा था, हमने वो भी बताया कि हमने किसान यूनियनों से, अपने क्लाइंट से ये साफ तौर पर कहा है कि वो बुजुर्गों को, जो वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बीमार हैं, उनको धरना स्थल पर ना लाएं, जिससे कि मौतों की संख्या बढ़े नहीं, क्योंकि मौतें सुप्रीम कोर्ट के लिए भी गलत लगती हैं, देश की सरकार के लिए गलत लगती है, हमारी मीडिया के लिए भी गलत लगती है और हमारे देश के चौथे स्तंभ जो लोकतंत्र, सबसे बड़ा स्तंभ है लोकतंत्र हमारा मजबूत, उसके लिए भी गलत है मौतों का होना किसी आंदोलन में। ये वो पूरा है, सब कुछ है। ऐसे तो सिविल सूट नहीं पड़ सकता, कोई कानून में हेल्प नहीं है, रिकवरी नहीं हो सकती है, बहुत सी चीजें हैं, उन पर विस्तार से यहाँ भी इतना नहीं समय है कि कानून की जितनी खामी, इसीलिए कमेटी बनाई गई। कमेटी में हम भी होंगे, हम भी बात रखेंगे, कानूनी लीगल बात रखेंगे, सभी लोग कमेटी में बात रखेंगे, फिर उसको कमेटी सुनेगी, समझेगी और उसके बाद देखेंगे कमेटी कितना निष्पक्षता बरतती है, कितना पक्षपात करती है। सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसान सिर्फ धरती से फसल उगाना जानता है, कमेटी को भी अपनी बात रखेगा, अच्छी तरह रखेगा। 26 जनवरी को लेकर कोई बात हुई है सर? 26 जनवरी सबकी है और 26 जनवरी सबको मनाने का अधिकार है और हम 26 जनवरी के लिए आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों से अनुरोध करते हैं कि 26 जनवरी हमारे देश का दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, उसको सभी लोग शांति से मनाएं, उल्लास के साथ मनाएं और सरकार से अनुरोध करें कि हमारी। सीजीए ने कहा है कि ये पुलिस का देखना है कि उनको कैसे रोकना है, वो आर्म्ड है या नहीं है। ये बात हुई है जब उन्होंने बोला कि 26 जनवरी को लाखों की गिनती में किसान अंदर दाखिल होंगे। नहीं, 26 जनवरी सबकी है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का काम है और किसान और जवान जुड़े हुए हैं। आप किसान और जवान को अलग मत करिए। सरकार ने तो किसान को अलग कर दिया, लेकिन आप किसान और जवान को आपस में मत लड़वाइए। किसान और जवान एक साथ हैं, एक दूसरे के सिक्के के पहलू। वही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से क्या कुछ कहा गया, इसको भी सुनिए। क्योंकि हमें जो स्थिति है उसको क्लियर करने की जरूरत है। जो कानून है उसमें एक मतलब स्थिति जो है साफ हो। अभी नहीं, चलो बना दी उन्होंने कमेटी बनाने की बात करी है, ठीक है, तो वो कर दिया होगी। उसमें जो अपने लीगल लोग होंगे सब लोग उसमें बैठ के बात करेंगे। नहीं तो उसके पहले आप कह रहे थे ना कि जब कमेटी बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तभी मैं कुछ बताऊंगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, तो हम अपना चर्चा करेंगे ना, सब लोग चर्चा कर बयान जारी करेंगे। 26 जनवरी में जो हम 26 में तो चलेंगे सब लोग। तो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में चिल्ला बॉर्डर पर भी किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आज के आए इस निर्णय के बाद हमारे सहयोगी ने चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद किसानों के साथ खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। नए कृषि कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठे दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को आज
49वां दिन हो गया है। इस समय मैं चिल्ला पे मौजूद हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानून पर स्टे कर दिया है। यहाँ मेरे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ठाकुर योगेंद्र प्रताप जी। वो क्या कहते हैं आज कोर्ट के फैसले से, और वो इस फैसले को लेके अभी तक क्या समझते हैं? आज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो है जो सुनवाई हुई है उसमें पूर्ण रूप से स्टे लगा दिया गया। पूर्ण रूप से हमेशा के लिए। फिलहाल जब तक अभी कमेटी का भी गठन करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। हाँ, तो कमेटी गठन करे या कुछ भी करे, हमें चाहिए तीनों कानूनों को रद्द। स्वामीनाथन राय की रिपोर्ट लागू करके जो हमारी अनाज की रेट बनती है उसको गारंटी दे सरकार का, इतने पे हम खरीदेंगे या इससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा। हमें इतना सा चाहिए। हम उससे पहले क्या कहते हैं, जो 26 जनवरी से पहले सरकार इसको कर देती है कि कमेटी द्वारा हो जाता है, हमारा समाधान हो जाता है, हम अपने घर चले जाएंगे। अगर नहीं होता है तो हम 26 जनवरी को परेड में जाएंगे। आज के कोर्ट के फैसले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, कोर्ट के फैसले को स्टे करना तो ठीक है, लेकिन जो कमेटी बनाई है उस पर कोई स्पष्ट नहीं कहा है कि किस प्रकार की कमेटी होगी, कितने किसान उसमें शामिल होंगे, कब तक वो कमेटी अपना जजमेंट देगी। ये सब तो फिर सरकार पे ले जाके छोड़ दिया है। तो किसान तो वहीं का वहीं खड़ा रह गया। केवल इतना हुआ है कभी उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, सिर्फ इतना 50-50 में निपटा दिया कोर्ट ने। आप क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट का हमें अंदाजा था कि कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति बनेगी कि स्टे इस पे होगा। हमारी मांग स्टे की नहीं है। हम पहले से ही किसान इसी बात को लेकर के बैठा है कि ये तीनों कानून रद्द हों और एमएसपी की गारंटी का कानून बने। तो इसी बात को लेकर कभी स्टे से कहीं ना कहीं सरकार और कोर्ट का ये मिला जुला सिस्टम है कि ऐसे ही लटकाने वाली बात है। तो लटकाने के बाद किसान बैठा है, और जब तक ये कानून पूरी तरीके से रद्द नहीं हो जाते और एमएसपी का गारंटी कानून नहीं बन जाता, कोर्ट का जो आज कोर्ट का आदेश आया है उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, इससे कोई संतुष्टि नहीं है। ये तो एक पहले भी लग रहा था कि सरकार जैसे तारीख पे तारीख दे रही थी, ऐसे ही इन्होंने स्टे लगा दिया कि इस पर। अच्छा, दूसरी बात और है कि सरकार और दिल्ली पुलिस से जो है हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसे एक जवाब भी मांगा, एक रिपोर्ट भी मांगी है। कहा जाता है कि इस जो धरना प्रदर्शन चल रहा है किसानों का, उसमें खालिस्तानी की मांग करने वाले कुछ संगठन जिसका नाम सिख फॉर जस्टिस जो बताया गया है वो भी शामिल हो गया। वो तो सरकार देखे क्या कर रहा है और प्रशासन देखे कौन शामिल है कौन नहीं है। हमारी जांच कराए, हम क्या कौन किसान है कि खालिस्तानी है कि पाकिस्तानी है, जी तो वो सरकार का काम है जांच करे। तो फिलहाल आज के आदेश से आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो हम तभी होंगे जब हमारी मांगे मान ली जाएंगी। अभी मांगे कोई छुड़ामा नहीं। और कमेटी बनाई है, कमेटी बनेगी, कमेटी काम करे, कमेटी बतावे हमें कहाँ है कहाँ है। हमें तो समाधान चाहिए, हमें कुछ नहीं है समाधान से अलग कुछ नहीं है। हमें तो कानून वापस हो। और स्वामीनाथन राय की रिपोर्ट की मोदी जी कहते थे उसकी 2014 में, उसको लागू करें पूर्ण रूप से, और उसके बाद जो वो बने हमारे उपज का दाम उसको गारंटी दें कि हम खरीदेंगे पूरा, या कोई खरीदे उससे नीचे। जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने नए तीनों कृषि कानूनों को अगर ये कहें स्टे कर दिया है, और साथ ही दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सरकार से उस संगठन की रिपोर्ट भी मांगी है, लेकिन फिलहाल जो किसान है यहाँ मौजूद धरने प्रदर्शन पे वो अभी भी कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। नोएडा से ललित मोहन, इंडिया न्यूज़।